निरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शुभपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम भागवतम का दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो ये अध्याय का शीर्षक है प्योर डिवोशनल सर्विस, द चेंज इन हार्ट। शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, और कैसे ये शुद्ध भक्ति करने से हमारा हृदय का परिवर्तन हो सकेगा। तो ये अध्याय का विषय है। तो हमने देखा कि पिछले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने उसका शीर्षक था पिछले अध्याय का द लॉर्ड इन द हार्ट, परमात्मा का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने और समझाया कि कैसे एक योगी परमात्मा पे ध्यान करते हुए ब्रह्मांड के अलग अलग आवरण को छेद करके वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में जाके प्राप्त करता है भगवान को। तो हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। टेक्स्ट 1। श्री शुक उवाच एवं एतन्निगदितं दृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यद् म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। Translation. Shri Shukdev Goswami said, Maharaj Parikshit, as you have inquired from me as to the duty of the intelligent man who is on the threshold of death, so I have answered you. तो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जैसे परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न किया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, मनुष्येषु मनीषिणाम, जो मनुष्य में बुद्धिमान है, तो परीक्षित पूछते हैं ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, खासकर जब वो मृत्यु के निकट है। और सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है। हमने देखा कि पहले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी विराट रूप का वर्णन करते हैं, दूसरे अध्याय में परमात्मा का वर्णन करते हैं, कैसे जो बुद्धिमान है उसको भगवान पे ध्यान करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये मार्ग दिया है। Purport. In human society all over the world there are millions and billions of men and women, and almost all of them are less intelligent because they have very little knowledge of spirit soul. तो मनुष्य समाज में पूरे दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, पर इसमें से ज़्यादातर लोग कम बुद्धिमान हैं क्योंकि उनको आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का मतलब है आत्मा के बारे में समझना। जैसे भगवान गीता में बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी
शुनि चैव शुपाके च पंडित समदर्शन। तो भगवान बताते हैं जो बुद्धिमान है व्यक्ति है वो हर एक जीव में, हर एक जो शरीर है, योनि है, कुत्ते का हो या बिल्ली का हो या मनुष्य का हो, उसमें आत्मा को देखता है। तो जिस व्यक्ति के पास ये आत्मा का ज्ञान नहीं है तो ऐसा व्यक्ति को कम बुद्धिमान बोला गया है। इसलिए शास्त्र वर्णन करता है कलो शूद्र संभव, जन्मा जायते शूद्रो। हर एक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, कम बुद्धिमान व्यक्ति होता है, पर शास्त्र का ज्ञान पढ़ने से उसको ज्ञान चक्षु, उसको सही चक्षु मिलता है ज्ञान का, जिससे वो अपने आप को आत्मा के रूप में देख सकता है और दूसरों को आत्मा के रूप में देख सकता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव अ रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ लाइफ, फॉर दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स with the gross and subtle material bodies which they are not in fact। तो हर एक व्यक्ति ये दुनिया में कम बुद्धिमान है क्योंकि उसका दृष्टिकोण अलग है, गलत है, रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ लाइफ। उनका जो जिंदगी का धारणा ही सही नहीं है क्योंकि वो अपने आप को ये शरीर या मन मानते हैं। तो प्रभुपाद ने एक बार आर्टिकल लिखा था, हु इज क्रेजी, कौन पागल है। अब भक्तों को लगता है कि भक्त पागल है, पर शास्त्र के अनुसार पागल कौन है? जो अपने आप को और कुछ समझता है वो पागल है कि नहीं। एक बार जवाहरलाल नेहरू एक मेंटल असाइलम, पागल खाने में गए थे और इंस्पेक्शन के लिए। तो एक पेशेंट था, पागल व्यक्ति था, वो नेहरू को देख के पूछने लगा आप कौन हो। तो नेहरू ने बताया मैं नेहरू हूँ, प्रधानमंत्री हूँ। ये जोर जोर से हंसने लगा। तो नेहरू को समझ में नहीं आ रहा इतना क्यों हंस रहा है। तो बोलने लगा हाँ चिंता मत करो, मैं इधर आने से पहले मैं भी अपने आप को नेहरू बताता था, अभी यहाँ आने के बाद मैं ठीक हो गया। तो तुम भी इधर आ जाओ, तुमको भी समझ में आएगा, तुम्हारा भूत उतर जाएगा। तो कहने का मतलब है पागल कौन है? जो अपने आप को और कुछ समझता है। तो ये दुनिया में हर एक व्यक्ति जो ज्ञानी भी है, पढ़ा लिखा भी रहेगा, डिग्री रहेगा, डबल डिग्री रहेगा, पर अपने आप को शरीर और मन मानता है, ऐसा व्यक्ति पागल है और कम बुद्धिमान है। They may be situated in different high and low positions in the estimation of human society, but one should know definitely that unless one inquires about his own self beyond the body and the mind, all his activities in human life are total failures। तो कोई व्यक्ति ऊंचे पदवी पे रहेगा, नीचे पदवी पे रहेगा, भौतिक स्तर पे उसका अलग अलग स्तर रहेगा, पर अगर इसको समझ में नहीं आता कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर और मन के परे ये आत्मा हूँ, तब तक इसका जो मनुष्य शरीर है, जो जन्म है, वो व्यर्थ है। जितना भी डिग्री हासिल किया ये पाया नहीं तो एवरीथिंग इज अ वेस्ट। Therefore, out of thousands and thousands of men, one may inquire about the spirit self and thus consult the revealed scriptures like the Vedanta Sutra, भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे हजारों हजारों मनुष्यों में से मनुष्यानाम सहस्रेषु नारायण परायण, तो ये भगवान बताते हैं कि ऐसे हजारों मनुष्य में से मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततानाम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। तो भगवान बताते हैं ऐसे हजारों मनुष्य में से कोई एक व्यक्ति मुझे समझने का प्रयास करता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमामा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभम। तो ऐसे हजारों हजारों मनुष्य में से कोई व्यक्ति गीता, भागवत या वेदांत सूत्र पढ़ता है। इसलिए वेदांत सूत्र जो वही वेद जो व्यासदेव ने लिखा है उसको छोटे से सूत्रों में रचना किया, वही जो सार है उसको वेदांत सूत्र बोलते हैं। तो वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो का मतलब है अभी समय है ब्रह्म का जिज्ञासा करने के लिए। तो अभी समय है मतलब मनुष्य जन्म मिला है, यही सही समय है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम शनु बंकुर
तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणो बंगुर, तो एक क्षण के लिए है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है मनुष्य जन्म में आके शास्त्र पढ़ता है, गीता भागवत पढ़ता है, तभी उसको आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान सब कुछ समझ में आता है। बट इन स्पाइट ऑफ रीडिंग एंड हियरिंग सच स्क्रिप्चर्स, unless one is in touch with a realized spiritual master, he cannot actually realize the nature of the self, etc. तो अगर कोई शास्त्र भी पढ़ेगा पर एक महान संत जो साधु पुरुष है गुरु के संपर्क में नहीं आएगा, ऐसे व्यक्ति को ये जो शास्त्र है आत्मा का ज्ञान का साक्षात्कार नहीं होगा। बुद्धि के स्तर पे शास्त्र पढ़ेगा पर वो हृदय के स्तर पे साक्षात्कार नहीं होगा। तो इसलिए गुरु की प्रसाद, गुरु की कृपा की जरूरत है ये शास्त्र समझने के लिए। इन दी एंड आउट ऑफ थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेन, समवन मे नो व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज इन फैक्ट। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञानी में से एक व्यक्ति कृष्ण को तत्वतः जानता है, तो बहुत दुर्लभ है। इन द चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.122-123, it is said that Lord Krishna, out of his causeless mercy, prepared the Vedic literatures in the incarnation of Vyasdev for reading by the intelligent class of men in a human society, which is almost totally forgetful of a genuine relation with Krishna. तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कृष्णास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्ण उनके कृपा से, जीवों के प्रति कृपा से व्यासदेव के रूप में आते हैं, अवतार लेते हैं। तो ये व्यासदेव का अवतार सिर्फ शास्त्र लिखने के लिए हुआ है। वही कृष्ण व्यासदेव के रूप में आते हैं ताकि हम सबको शास्त्र दे। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है मनुष्य समाज में, ऐसे जब शास्त्र पढ़ता है तभी उसको कृष्ण के प्रति जो संबंध है वो समझ में आता है। उसको समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। Even such an intelligent class of men may be forgetful in their relation with the Lord. The whole bhakti process is therefore a revival of the lost relation. तो इसलिए भक्ति मार्ग का सार है, हमने जो भगवान के साथ संबंध भूल गए हैं उसको वापस स्थापित करना। वही भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। तो चैतन्य चैतामृत वर्णन आता है कि कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, संबंध है, हमारे हृदय में है, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, पर श्रवण कीर्तन करने से वापस स्थापित हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे है रिवाइवल ऑफ द लॉस्ट रिलेशन। हमारा संबंध भगवान के साथ है पर अभी अज्ञान की वजह से टूट गया है, हम भगवान को भूल गए हैं। तो भक्ति का मार्ग है वो संबंध को पुनर्स्थापित करना, बीइंग रीएस्टैब्लिश्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हमारा जो स्वरूप है उस पे वापस स्थित होना। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। The revival is possible in the human form of life, which is obtained only out of a revolutionary cycle of 84 lakh species of life. तो ये जो पुनः स्थापन करना हमारा जो मूल स्वरूप है आत्मा का, वो सिर्फ मनुष्य जिंदगी में हो सकता है। तो इसलिए मनुष्य जिंदगी की खासियत है कि भगवान ने ये दिया है ताकि हम भगवान की भक्ति कर सके और वापस हम ये जो 84 लाख योनि में से बाहर निकल सके। द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग मस्ट टेक अ सीरियस नोट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये अवसर का गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। ये मनुष्य जिंदगी का अवसर है और उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विशद हाइनो। तो वर्णन आता है कि अगर किसी को मनुष्य जन्म मिला है और हम राधा कृष्ण का भजन भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम ये मनुष्य जिंदगी को व्यर्थ गवा रहे हैं। Therefore, not all human beings are intelligent, so the human importance of human life is not always understood.
Therefore, Manishinam meaning thoughtful is particularly used here. तो इसलिए यहाँ पे शब्द आ रहा है मनीषिनाम. मनीषिनाम का मतलब है जो बुद्धिमान व्यक्ति है या थॉटफुल व्यक्ति है, जो तत्वों के बारे में, जिंदगी के सत्य के बारे में समझता है, ये समझने का प्रयास करता है. सिर्फ ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है. A Manishina person like Maharaj Parikshit must therefore take to the lotus feet of Lord Krishna and fully engage himself in devotional service, hearing, chanting, etc. of the holy name and pastimes of the Lord, which are all Hari Kathamritam. This action is especially recommended when one is preparing for death. इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है महाराज परीक्षित की तरह, उसको कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए और पूरे तरह से भगवान की भक्ति में, ये नवविधा भक्ति में भाग लेना चाहिए, श्रवण कीर्तन इत्यादि. तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है हरि कथामृतम. ऐसे व्यक्ति को भगवान का हरि कथा सुनना चाहिए, खासकर जो मृत्यु के निकट है या जो मृत्यु के लिए तैयारी कर रहे हैं. तो अगले 5 श्लोक में टेक्स्ट 2 to 7 सुखदेव गोस्वामी एक मेनू चार्ट देते हैं. मेनू चार्ट मतलब जैसे अगर आप होटल में जाएंगे तो मेनू कार्ड रहता है, आपको क्या चाहिए, इडली, डोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, जो भी है मेनू कार्ड रहता है और उसका एक प्राइसिंग रहता है. पिज्ज़ा चाहिए तो 300 रुपये, इसका प्राइसिंग रहता है. तो अब तक टेक्स्ट 1 में सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है. प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया है. पर जो लोग कम बुद्धिमान के हैं वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग देवताओं का आश्रय लेते हैं. कामे स्पेस्ते हृतक ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता. भगवान गीता में बताते हैं जिनका हृदय काम वासनाओं से भरा है वो अलग अलग देवताओं का आश्रय लेते हैं अपना इच्छा का पूर्ति करने के लिए. तो अभी कितने देवता हैं और कौन सी इच्छा के लिए कौन से देवता के पास जाते हैं लोग, उसका वर्णन कर रहे हैं. तो एक पूरा मेनू चार्ट दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी. ये काम वासना के लिए अगर ये इच्छा है तो ये देवता की पूजा होती है, ये इच्छा है तो ये देवता की पूजा होती है. और आगे जाके सुखदेव गोस्वामी बताते हैं पर जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है. तो टेक्स्ट 2 to 7 हम पढ़ेंगे. ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणपतिं इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिं देवी मायां तु श्री कामा तेजस कामो विभावसुम वसु कामो वसुरुद्रा वीर्य कामो तो वीर्यवान् अन्नाद्य कामस्तु आदित्यं स्वर्ग कामो दिते सुतान् विश्वान् देवान् राज्य कामा साध्यान् संसाधको विशान् आयुष कामो श्विनो देवो पुष्टि कामा इलाम यजे प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमात्रतो रूपाभिकामो गंधर्वा स्त्री कामो अप्सर उर्वशीं आधिपत्य काम सर्वेषां यजेत परमेस्तिनं यज्ञां यजेत यशस्कामा कोशकामस्प्रचेतसां विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमांसतिं. तो ये सुखदेव गोस्वामी का मेनू कार्ड है. तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ट्रांसलेशन. One who desires to be absorbed in impersonal Brahma Jyoti effulgence should worship the master of the Vedas, Lord Brahma, or Brihaspati, the learned priest. तो यहाँ पे वर्णन है जिसको ब्रह्म ज्योति में लीन होना है
ऐसा व्यक्ति को वेद के जो स्वामी हैं ब्रह्मा जी का या बृहस्पति का पूजा करना चाहिए। किसको? जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। One who desires powerful sex should worship the heavenly king Indra। तो जिसको मैथुन करने का इच्छा बहुत है स्त्री के साथ, पर स्त्री के साथ या पर पुरुष के साथ, ऐसे व्यक्ति को इंद्र की पूजा करनी चाहिए। One who desires good progeny should worship the great progenitors called the प्रजापतिस। तो जिसको पीढ़ियों का जन्म देना है, बच्चों को जन्म देना है, ऐसे लोगों को अलग अलग प्रजापति, जो महान प्रजापति हैं, उनकी आराधना करना चाहिए। One who desires good fortune should worship दुर्गा देवी, the superintendent of the material world। जिसको यह भौतिक दुनिया में यश चाहिए, समृद्धि चाहिए, उसको दुर्गा देवी का पूजा करना चाहिए, जो ये भौतिक दुनिया की सुपरिटेंडेंट है, जेलर है। One desiring to be very powerful should worship fire। जिसको बहुत शक्तिशाली बनना है, उसको अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए। One who aspires only after money should worship the Vasus। तो जिसको सिर्फ पैसा चाहिए, उसको वसु की पूजा करनी चाहिए। One should worship the Rudra incarnation of Lord Shiva if he wants to be a great hero। किसी को महान हीरो बनना है, क्षत्रिय बनना है, शक्तिशाली बनना है, ऐसा व्यक्ति को रुद्र की पूजा करनी चाहिए। One who wants a large stock of grains should worship अदिति। तो जिसको धान्य बड़े मात्रा में चाहिए, उसको अदिति, जो देवताओं की मां है, उनकी पूजा करनी चाहिए। One who desires to attain the heavenly planets should worship the sons of अदिति। तो जिसको स्वर्गलोक की आकांक्षा है, उसको अदिति के पुत्र इंद्र इत्यादि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। One who desires a worldly kingdom should worship विश्वदेव। तो जिसको ये दुनिया में बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए, उसको विश्वदेव की पूजा करनी चाहिए। And one who wants to be popular with the general mass of population should worship the साध्य demigod। तो जिसको प्रसिद्ध बनना है समाज में, उसको साध्य देवता की पूजा करनी चाहिए। One who desires a long span of life should worship demigods known as अश्विनी कुमार्स। तो जिसको लंबा आयु चाहिए, उसको अश्विनी कुमार की पूजा करनी चाहिए। And persons desiring a strongly built body should worship the earth। तो जिसको अपना शरीर बहुत शक्तिशाली बनाना है, उसको धरती की पूजा करनी चाहिए। One who desires stability in his post should worship the horizon and earth combined। तो जिसको अपने स्तर पे जो भी हमारा पोजीशन है, पोस्ट है, उसको मेंटेन करके रखना है, स्टेबल रखना है, उसको हॉराइजन, जब सूर्यास्त या सूर्य उगम होता है, वो जो सूरज और धरती के बीच में जो संगम है, हॉराइजन उसको बोलते हैं, उसकी आराधना करनी चाहिए। One who desires to be beautiful should worship the residents of the गंधर्व planet। तो जिसको सुंदर बनना है, उसको गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए। One who desires a good wife should worship the Apsaras and the Urvashi society girls of the heavenly kingdom। तो जिसको सुंदर पत्नी चाहिए, उसको अलग अलग अप्सराओं की या उर्वशी की पूजा करनी चाहिए। One who desires domination over others should worship Lord Brahma, the head of the universe। जिसको बाकी लोगों पे दमन करना है, बाकी लोगों को कंट्रोल करना है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। One who desires tangible fame should worship the personality of Godhead। तो जिसको यश चाहिए, उसको भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु की। One who desires a good bank balance should worship the demigod Varuna। तो जिसको अपना धन सामग्री बढ़ाना है, संपदा, उसको वरुण की पूजा करनी चाहिए। If one desires to be greatly learned, he should worship Shiva। तो अगर किसी को बहुत बुद्धिमान बनना है, तो उसको शिव जी की या गिरीशम, तो शिव जी का एक नाम है गिरीशम, विद्या कामस्तु गिरीशम। और किसी को सतीव्रता पत्नी चाहिए, उसको उमा देवी, जो शिव जी की पत्नी है, उसकी पूजा करनी चाहिए। Purport: There are different modes of worship for different persons desiring success in particular subjects।
तो अलग अलग लोगों की इच्छा के अनुसार अलग अलग देवताओं के आराधना का वर्णन है। तो शास्त्र बताते हैं कि ये देवता भी अलग अलग गुण में होते हैं। थोड़े देवता सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जिसका जो इच्छा उसके अनुसार एक देवता का पूजा कर सकता है। The conditioned soul living in the purview of the material world cannot be an expert in every type of materially enjoyable asset, but one can have considerable influence over a particular matter by worshipping a particular demigod as mentioned above. तो ये बहुत सुंदर है। जो बद्ध जीव है हर एक एरिया में एक्सपर्ट नहीं बन सकता। कोई शास्त्र में निपुण बुद्धिमान रहेगा पर वो कला में निपुण नहीं रहेगा। किसी के पास धन ज्यादा रहेगा, सुंदर नहीं रहेगा। तो हर एक व्यक्ति हर एक सब्जेक्ट में निपुण नहीं हो सकता, पर अलग अलग देवताओं का पूजा करके जो इच्छा अनुसार एक एरिया में वो अच्छा अपना जिंदगी अच्छा कर सकता है। रावण was made very powerful by worshipping Lord Shiva, and he used to offer severed heads to please Lord Shiva. तो हम देखते हैं कि रावण का उदाहरण है। तो रावण बहुत शक्तिशाली बन गया शिव जी का आराधना करते हुए। तो हमने देखा कि यहाँ पे वर्णन है कि अगर किसी को एक बहुत बड़ा हीरो या शक्तिशाली बनना है तो उसको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो रावण इतना बड़ा भक्त था तो अपना जो सर है वो काट के शिव जी को अर्पण करता था और शिव जी प्रसन्न हो गए। He became so powerful by the grace of Lord Shiva that all the demigods were afraid of him, and until he at last challenged the person of Godhead Shri Ramachandra and thus ruined himself. तो इतना शक्तिशाली बन गया कि देवता भी उसे डरते थे। तो उसको इतना घमंड आ गया, भगवान राम से युद्ध करता है और अपने स्वयं का नाश कर देता है। In other words, all such persons who aspire after gaining some or all of the material objects of enjoyment, or the gross materialistic persons, are on the whole less intelligent as confirmed in Bhagavad Gita 7.20. हालांकि यहाँ पे पूरे मेनू चार्ट का वर्णन है, इच्छा के अनुसार आप कौन से देवता का पूजा कर सकते हैं, पर प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं बहुत क्लियरली कि जो लोग ये सब इच्छाओं का पूरा करने का प्रयास करते हैं या एक भी इच्छा का पूरा करने का प्रयास करते हैं, ये सब लोग कम बुद्धिमान हैं, क्योंकि रावण की तरह हर एक व्यक्ति का अंत होता है। एवरीवन विल कम टू एन एंड। तो इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं तद्भवति अल्पमेधसा। जो कम बुद्धिमान के लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं वो सीधा भगवान की पूजा करते हैं। It is said that those who are bereft of all good sense, or those whose intelligence is withdrawn by the deluding energy of Maya, aspire to achieve all sorts of material enjoyment in life by pleasing the various demigods or by advancing in material civilization under the heading of scientific progress. तो भगवान गीता में बताते हैं जो कम बुद्धिमान के लोग हैं, जो माया के अधीन हैं, ऐसे लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और उनको लगता है कि हमारा जिंदगी सही में बढ़ रहा है आगे, इट इज एक्चुअली ग्रोइंग। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो सीधा भगवान की ही भक्ति करते हैं, उनको भौतिक आकांक्षाएं नहीं है। इसलिए जब नरसिंहदेव आते हैं प्रहलाद महाराज को पूछते हैं आपको क्या वर चाहिए, प्रहलाद महाराज बोलते हैं मुझे भौतिक वर कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका ही सेवा चाहिए। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु हर एक भक्त को बुलाते हैं और बोलते हैं आपको क्या इच्छा है, पर हर एक भक्त बुद्धिमान है, कोई भी भक्त भौतिक इच्छा मांगता नहीं है। इसलिए जो कृष्ण भक्त हैं वो सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि वो भगवान की आराधना करते हैं, पहले देवताओं की आराधना ही नहीं करते और भगवान की आराधना भी करते हुए सिर्फ भगवान की भक्ति चाहते हैं, उनका भौतिक इच्छा नहीं है। The real problem of life in the material world is to solve the question of birth, death, old age and disease. तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्पेशली मनुष्य समाज में कि भगवान ने मनुष्य से शरीर दिया है ताकि हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका निवारण कर सकें। No one wants to change his birthright, no one wants to meet death, no one wants to be old or invalid and no one wants diseases.
कि दुनिया में ये 4 सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। किसी को बूढ़ा नहीं बनना है पर बूढ़ा बनना पड़ता है, किसी को बीमारी नहीं चाहिए पर बीमारी आता है, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता पर मृत्यु आता है। तो इसका निवारण करना सबसे बुद्धिमता चीज है। बट दीज प्रॉब्लम्स आर नीदर सॉल्व्ड बाय द ग्रेस ऑफ एनी डेमिगॉड नॉर बाय एनी एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल साइंस। तो ये जो समस्या है, जो भौतिक विज्ञान है वो सॉल्व नहीं कर सकता। कितना भी अभी आधुनिक समाज में कितना साइंस प्रगति कर चुका है, पर अभी भी नया नया डिजीज आता रहता है, कोविड जैसा, जिनको लोगों के पास हल भी नहीं है, सॉल्यूशन भी नहीं है। और इसका भी वैक्सीन निकालेंगे और कुछ आएगा आगे। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि कोई रोक नहीं सकता। पूरे देश मिलके कोविड वायरस जो लोगों को मार रहे हैं उनको रोक नहीं पाएंगे। और अगर हम देवताओं का भी पूजा करेंगे, देवता भी बचा नहीं सकते। इसलिए उदाहरण है रामायण का। रावण भगवान शिव का सबसे महान भक्त था, पर उसको भी शिव जी बचा नहीं पाए, क्योंकि ये जिंदगी का सत्य है, मुक्ति सिर्फ भगवान दे सकते हैं, बाकी देवता नहीं दे सकते। अमर बाकी देवता नहीं कर सकते किसी को। चलिए, जब हिरण्यकशिपु जाता है ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने के लिए और उनको अमर बनाने के लिए, उसको ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता, उनके हाथ में नहीं है वो। तो इसलिए जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो सिर्फ कृष्ण की आराधना करता है, विष्णु तत्व की आराधना करता है। तो और थोड़ा तात्पर्य बचा है, तो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।